वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियों की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर और मैं हूं नूर। ये सिलसिला हमारा जारी है, आपके साथ बहुत सारी खुशियां बांट रहे हैं। और जब खुशियां बांटने का जिक्र होता है तो डेफिनेटली खास मेहमान जो हैं वो भी होते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अपनों के साथ ईद मनाएं, अपनों को मनाएं और अपनों के साथ ईद मनाएं, क्योंकि अपनों को बगैर ईद नहीं होती, वो सिर्फ छुट्टी होती है। तो छुट्टी ना मनाएं, ईद मनाएं। और खुशियों को दोबारा करते हुए अपने से जो नीचे वाला तबका है उनका खास ख्याल रखें। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपके करीब कोई ऑर्फन हाउसेज हैं उनके अंदर जाएं, उन बच्चों के साथ छोटी छोटी खुशियां, जिनके वालिदैन नहीं हैं, हम उनके वालिदैन हैं, हम उनके वालिदैन होने का नाते अपना हक अदा करना चाहिए। क्योंकि उनके साथ छोटी छोटी खुशियां अगर निभा लेंगे, यकीन माने आपको भी तस्कीन मिलेगी। क्योंकि मैंने 2 से 3 ही काफ़ी ईदें उनके साथ गुजारी हमेशा, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग एलिमेंट वहाँ से मिलता है कि मुझे जीने का हौसला मिलता है कि अगर ये जी रहे हैं तो हमें और मज़ीद खुल के जीना चाहिए। वो बहुत एक ताजगी और बड़ी एक बेहतरीन लाइफ गुजारते हैं। और जो मुतवसत तबका, उसके बारे में हमें तो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले आपके बहन भाई, फिर आपको अजीज़ व अकरबा, और फिर आपके दाएं बाएं जितने हमसाए हैं 40 घरों तक, ये हक है और इसका जवाब तलबी होनी है, ताकि हम खुशियों में उनको शामिल करेंगे तो हमारी भी खुशियां दोबारा होंगी। बिला ताखिर अपने गेस्ट्स की तरफ बढ़ते हैं जो आज के हमारे मेहमान हैं। उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ उमर आदिल हैं, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद हैं। बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। थैंक यू, आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। उनके साथ कुदसिया बतूल साहब मौजूद हैं जो कि मेंबर सूबाई असम्बली हैं और चेयरपर्सन है डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब की। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। थैंक यू जी, आपका भी शुक्रिया। उमर भाई बहुत शुक्रिया। उमर भाई क्या कहेंगे, ईद क्या है और क्या होती थी और इस नौकरी के बाद क्या बन गई है? जी थैंक यू वेरी मच। ईद पहले ज़्यादा खूबसूरत होती थी, अब ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है। जब जॉब में नहीं थे तो ज़्यादातर ईद अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ और थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता था। अब एक जॉब है तो ये वाली टॉप प्रायोरिटी है और ज़्यादातर ईदें जॉब में आने के बाद स्टेशंस पे ही गुजरी हैं। तीसरे चौथे दिन फिर घर का विजिट होता। तो होता नहीं कभी कभी कि यार अफसर तो लागे हैं लेकिन ईदें रह गई है कहीं बीच में? पहले या दूसरे जब स्टेशन पे थे हम तो तब फील हुआ था। उसके बाद अब घर वालों को भी पता है, दोस्तों को भी पता है कि नहीं आना। अब तीसरे दिन आएंगे तो अब फिर रूटीन बन गई, अब इतना महसूस नहीं होता। अब वो उनको पता चल गया कि तंग करने का फायदा कोई नहीं, अपनी ईद मनाई इन्होंने, वरना हमारी भी खराब कर दी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं कुसिया साहब आपकी तो बढ़ूंगा। सियासतदानों की भी ईदें कुछ ऐसी होती हैं। आप मेंबर सूबाई असम्बली, अभी जो हमारी असम्बली तख्लीक हुई है उसके अंदर थी, मतलब अब 2-3 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। क्या लगता है कि इससे पहले वाली ईदें कैसी थी और इस पूरे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि दोनों बहुत बिजी पर्सनैलिटीज़ हैं, एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, एक सियासत के अंदर है, कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अच्छी थी। पहले तो फैमिली के साथ होती थी, पेरेंट्स के साथ होती थी, लेकिन अब हम लोग थोड़े सोशल हो गए हैं। और अब ये मेरी कोशिश होती है कि हॉस्पिटल में जाऊँ, थाने में जाऊँ, जो वहाँ पे अरेस्ट होते हैं उनके साथ ईद मनाऊँ, उनको मतलब खाना शाना हम लोग देते हैं हर साल में, और मिठाइयाँ स्वीट्स वगैरह बांटते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल में जाते हैं, जो वहाँ पे पेशेंट होते हैं उनके साथ करते हैं। और फिर जब आपने अभी स्टार्ट में बात की ऑर्फन जो बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, उनके साथ मनानी चाहिए, तो हमारे वहाँ पे एरिया में है आगोश मरियम। तो लास्ट ईयर भी मैं उनके साथ गई थी, उनके साथ मैंने ईद मनाई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ साथ ये है कि फैमिली तो फिर चलती है माशाल्लाह से, वो तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना। तो ईद पे आपकी क्या मसरूफियत होती हैं, क्या करती हैं ईद पे? सबसे पहले मज़े की बात बताऊँ, नमाज पढ़ के आती हूँ तो घर वालों को फिर सवैयाँ होती हैं कि मामा के हाथ से खानी है। ये तो है। फिर वो बनाती हूँ। फिर उसके बाद ये है कि आपको पता है कि उस दिन तमाम मुस्लिम जो जितनी भी मेड्स होती हैं वो छुट्टी पे होती हैं, और फिर हम लोग ईद वाले दिन एमपीए नहीं होती, आप फिर कुकिंग कर रही होती है। फिर बच्चों की पसंद, हस्बैंड की पसंद का खाना जो है वो बनता है। फिर यह है कि ईद मिलने वाले आ जाते हैं, फैमिली वाले, तो गेट टुगेदर चलता रहता है। वो तो चलता ही रहता है सारा दिन। बिल्कुल। अच्छा उमर साहब, आप अगर थोड़ा बचपन में हम आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी वाली ईदें आपने कही हैं कि वो रूटीन की लाइफ और बिजी, बल्कि मैं ये कहता हूँ, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ ऑन स्क्रीन। हम बहुत सारी तनकीद भी कर रहे होते हैं, बहुत कुछ आप बर्दाश्त भी कर रहे होते हैं। वो तनकीद बरा इसलाह होती है, कभी भी हमारा मकसद तनकीद बरा तनकीद नहीं होती। और मुझे ये खुशी होती है, और आज यहाँ मधु करने का मकसद भी है कि वो ऑफिसर्स, वो लोग हम उनके साथ बैठक लगाएं जो बड़े ओपन हार्टली चीज़ों को हमें वॉचडॉग ऑफ सोसाइटी समझते। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा दूसरा रूप दिखाते तो आज हमने आपको ईद वाला रूप भी दिखाया, हम मीठे मीठे सवाल भी कर लेते हैं। तो लोगों की ईदों को इन्हांस करते हैं। मैं सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करूंगा कि लोगों जब ईद मना रहे होते हैं, वहाँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये सारा अमला, सफाई वाला हो, कोई भी, वो वासा वाले हों, ये सब
खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये अपनी खुशियां अधूरी छोड़ के हमारे लिए फील्ड के अंदर होते हैं ताकि हम पुरसुकून ईद गुजार सकें। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। मैं यकीन ऑन रिकॉर्ड ओपन हार्टली थैंकफुल करता हूं, क्योंकि देखें मुझे लगता है कि उस दिन हमारे वालिदैन कहते होते हैं कि यार अज भी तुसी बाहर हो, तो बस ईद की नमाज पढ़ा के आगे, लेकिन ये फिर भी ऑन दी लेट नाइट तक लोगों ने झूलों पे जाना है, पार्क्स में जाना है, तो उसकी भी मेंटेनेंस करने के लिए चीज मौजूद है ताकि लोग खुशियां मनाएं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये बचपन की ईदें कैसी थी? बचपन की ईद, मैं गांव से हूँ जी। बचपन की ईद हमारा टॉयज, जो सबसे पहले तो हम जब ईद पढ़ के आते थे तो ईद पढ़ के आगे जैसे सारे बच्चों का होता है कि पहले तो ईदी निकाले ना सारे, तो जो सबसे ईदी निकलवाते थे, पर फिर वो नेक्स्ट स्टेप ईदी खर्च करने का होता था, तो ईदी खर्चते थे। खर्चने में ज़्यादा खिलौने, और खिलौने हमारे गांव में हम सब बच्चे, मुझे किसी शहर की ईद का उस तरह से ज़्यादा पता तो नहीं है, पोस्टिंग के बाद हम जिन जगहों को मैनेज करते हैं, जाहिर सी बात है उस जगहों पे नहीं पहुंच पाते जहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं अपनी। तो हम तो वो फिर 12 बजे तक दोबारा नहाने वाले हो जाते थे एक दफ़ा, मिट्टी में खेल के और वो करके, और वो टॉयज, तो टॉयज वाज द ईद उस टाइम पे। अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि आज की ईदों के अंदर हमें यही कमी महसूस होती है? मैं बहुत सारे प्रोग्राम रमज़ान मुबारक के अंदर भी हम कुछ गेस्ट के साथ ये कह रहे थे, कुछ हमारे पास सेहत के वो साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा जब बच्चा मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता था ना, एक तो उसकी वो कहते हैं ना ये डाउन टू अर्थ है बच्चा। अब आप कभी भी किसी देहाती को देख लें, आपको खुद ताल्लुक एक ऐसे इलाके से है, हमारे कस्बों के अंदर वो नहीं है गुरूर तकब्बुर या बहुत बड़े हम, बल्कि बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, क्योंकि मिट्टी ना आपको निकाल देती है, सब कुछ छानना लगाती। बिल्कुल ब्रेक है, मैं उससे बाद आगे इसी पे बात का आगाज दोबारा करते हैं। वाइट से कलर पहनती है वो उनको और ज्यादा हर कलर ही एक चीज मुझे अच्छी लगी, ईद से पहले उन्होंने जो शॉपिंग की है बड़ी फेमस, बड़ी चीजें पॉपुलर भी हुई, और मैं ख्याल इससे फायदा पता होता है। देखिए जैसे आप हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, जब ये मार्केट्स में खुद जाते हैं ना, उससे थोड़ा लोगों का एतमाद बहाल हो जाता है। हाँ, और ऐसी चीजें सोशल मीडिया का मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव यूज भी है। अच्छा, वो सूट बाद में उन्होंने पहना भी, और वो उस ब्रांड है उसे पब्लिसाइज भी लोगों किया। ने बिलाल, ऐसे ही लोगों ने एक वो रूमर्स फैलाई हुई हैं कि वो इतना कीमती जोड़ा पहनती हैं, वो मुनासिब रेंज में भी पहनती है। इवन के देखो सिंपल सूट कितने का आता है, कितने की, आजकल तो खवातीन का सानू पूछो, सादा सूट ही बहुत महंगा पैसे दे रहे हैं, बहुत महंगा। फिर भी याद आता है, हाँ, फिर भी ये सादा सूट 20,000 का ले जाती है, ये सादगी है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये है कि उनको सूट करता है, सूट करता है। आपको अपनी जो अहलिया मोहतरमा है उनके हाथ से क्या पसंद है? मेरी बेगम बहुत अच्छी सवैयाँ बनाती हैं, ईद वाले दिन के लिए वो सवैयाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। वैसे जब से हमारी शादी हुई है, मुझे कितनी देर हो गई है? बहुत सारी डिशेस, मेरी शादी लास्ट ईयर 4 जनवरी को हुई थी। ओके, यानी कि आप तो अभी बड़ी अर्ली वेडिंग कपल है, न्यूली वेडिड। अल्लाह पाक ने हमें बेटी दी है जी लास्ट नवंबर 4 को। अल्लाह पाक। फिर ऐसे ही घबरा रहे हैं, अपनी एज नहीं बता रहे। और आपको अल्लाह ने रहमत दी है। मैं बल्कि हमेशा जब भी मुझे कोई ना बेटी अल्लाह ने दी है, तो मैं ये कहता होता हूँ कि जो बेटी है ना, वो मुझे बड़ी किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि रहमत का हिसाब नहीं होता, बेटे नेमत होता है या बेटा नेमत होता है तो उसका हिसाब होता है, रहमत का कभी हिसाब नहीं हुआ। तो यू अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत करम है। तो मुझे तो बहुत सारी डिशेस का पता शादी के बाद चला है कि ये भी होती हैं। पहले तो बहुत ही देसी और बेसिक सी चीजें जो है आपको मेकअप प्रोडक्ट्स का बहुत सारा पता चल गया होगा। हाँ, वो ब्रांड्स का भी पता चल गया। मैं 4 सालों में पता चला कि कौन कौन सी चीज होती है, वरना मैं एक बार आउट ऑफ कंट्री से आ रहा था तो उन्होंने मेकअप ले आए, तो मैं पता नहीं क्या कुछ उठा के डाल लिया, तो उनका ये सारी प्रोडक्ट्स आप सेम ले आए हैं। मैं कहा हैं, मुझे लगे ये सब कुछ डिफरेंट है, उन्होंने नहीं ये सेम है, बस नाम चेंज है। मैं कहा अच्छा ठीक है, मुझे पता ही नहीं था ये होता है। हमारे कलर्स तो यही हैं, व्हाइट है, ब्लू है, ब्लैक है, इनके अलावा कलर्स का भी अब पता चला यानी हर चीज में 4-4 तरह के शेड्स भी हैं। ये चीजें बिल्कुल ठीक है। ईद की शॉपिंग आपकी कौन करता है फिर? ईद की शॉपिंग बेगम ही करती हैं। अभी जब शादी के बाद तो जो 2 दफ़ा उन्होंने ही की है, और वो फिर अगेन उनको पसंद का भी पता है, वो व्हाइट में या ब्लू में या ब्लैक में कुछ ले आती है। तो आप साथ जाते हैं या वो खुद ही अपनी मर्जी से ले आते हैं? अगर तो कोई टाइम हो तो 50% ऑफ द टाइम मैं ज्वाइन करता हूँ उन्हें, अदरवाइज फिर वो खुद ही चली जाती है। वो इनके जाने से ये होगा ना, वो दुकानदार नहीं पैसे लेता ना, फिर वो इसलिए ये अच्छे एक ऑफिसर ही कहेंगे वो खुद ही जाके ले आओ, फिर मेरा वो एक नहीं, वो पसंद कर लेती होंगी, जब बिल का टाइम होगा तब मैडम से ईद वाली याद है, फैसलाबादी जुगड़ मारी है मैडम।
तो आप ईद के ऊपर क्या कोशिश करते हैं कि लोगों की फेस्टिविटी जनरेशन के लिए आपका क्या, अगर मैं पूछूं कि उमर आदिल से पूछूं कि आप क्या समझते हैं कि ईद के त्यौहार के मौके पर लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए क्या होना चाहिए कि वो ईद की खुशियों को एंजॉय कर सके, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशन हो? हाँ, मैं गवर्नमेंट की तरफ से बस ये हमने कोशिश जो की है, मैं वो भी बता देता हूँ कि हमने प्राइसेस को बहुत ज़्यादा, ताकि हमारे 80% लोग, बिलाल भाई हम तो मैडम हम जो है अफोर्ड करते हैं शायद, बहुत सारे लोग हैं जो इस लेवल पे भी नहीं है, चीज़ें अफोर्ड नहीं करते। तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि हर किसी घर का चूल्हा जले, हर कोई नए कपड़े पहन सके और हर कोई ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को अच्छे तरीके से अपने बच्चों के लिए वो कर सके। तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा की हिदायत पे हमने सहूलत बाजार और वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी टॉप प्रायोरिटी रखा, ताकि जहाँ पे खाने की चीज़ें और सब्जियाँ और फल जो हैं इन पे हमारा खास फोकस था। फिर हमने जो पार्क्स हैं, आपने इल्यूमिनेशंस देखी होंगी, ताकि एक फेस्टिविटी का जो है वो भी नजर आए, कलर्स नजर आए। और ये मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, मुझे फैसलाबाद में पहली बार नजर आया कि हर तरफ रमजान करीम के वो लाइटिंग बोर्ड्स हैं कि लग रहा था शहर के अंदर, मतलब रमजान जैसे बहुत तेजी से एक हम बात कर रहे थे अभी पहले गेस्ट के साथ कि रमजान के जो सोच खत्म होती जा रही थी मखदूश, वो हमें लगी कि चले वो उन स्लोगन्स के साथ, उन लोगों के साथ हमें लगा कि यार रमजान चल रहा है और वो एक फेस्टिविटी जनरेट हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक वीक पहले से प्लानिंग शुरू कर दी थी और हमने एक फेस्टिविटी है ना, उसमें कलर्स हैं, ये ईद है, खुशियों की ईद है, छोटी ईद जो, तो खाने हमने इल्यूमिनेशंस, फिर हमने पार्कों पे जहाँ पे बच्चों ने जाना है उनकी सफाई का खास तौर पे ख्याल रखा है। वहाँ पे कहीं पे अगर कोई झूले वगैरह लगे हैं तो मेरी गुजारिश भी है बच्चों को बेशक लेके जाएं, लाजमी लेके जाएं, बट कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें किसी के डैमेज का खतरा हो उसमें बिल्कुल ना आए। बच्चे आजकल वन व्हीलिंग की तरफ चले जाते हैं, ये इस तरह की कोई, ये मैं समझता हूँ ये गेम्स नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे क्राइम्स को सोसाइटी ने नॉर्मलाइज कर लिए और दिस इज वन ऑफ देम, तो इनको नॉर्मलाइज ना करें। ना किया। मैंने आपकी बात बहुत प्यारी लगी कि सादिक खान हमेशा मेल लाइट ऑन करते हैं, तो मुझे उससे थोड़ा एक सेंस मिली कि यार बागे जनार रोड हो, कुछ 2 4 5 रोड्स को बकायदा वो लगा के सजाया गया कि रमजान लाइट्स ऑन हुई और हमें उससे एक नई सोच मिली। उमर आदिल साहब बहुत शुक्रिया आपका, उससे बतूल साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें हुई और हमने आपके कुछ पुराने वो किस्से भी जगवाए ताकि आपको भी थोड़ा अब जाके जरा सोचें हाय ईद हमने भी मनाई थी। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।